तो फिर तुम लोग बताओ, परिस्थितियां समान थी, पानी समान था, आग ताप उष्णता समान थी, तो फिर ये तीनों का जो रिजल्ट था, ये तीनों की जो परिवर्तन थी, अलग अलग कैसी हो गई। दोस्तों ये सच है कि प्रकृति हमें समान अवसर देती है और हम अपनी प्रकृति के अनुसार ही उस अवसर को ग्रहण करते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी प्रकृति कैसी है और उन अवसर का हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम जा, और आज अपने नए ब्लॉग के साथ हर रोज हर सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी जो हमें प्रेरित करे कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की और कुछ संघर्ष की, कुछ सफल होने की। दोस्तों एक चीज तो पक्का है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों समाज में हमारे कुछ एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ खेलने वाले, एक साथ रहने वाले कुछ बहुत अधिक सफल हो जाते हैं, कुछ बहुत अधिक नीचे रह जाते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय रह जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि सबको हवा, पानी, वायु, संस्कार, सभ्यता अगर एक सोसाइटी में है तो एक मिली है। फिर भी परिवर्तन, सोसाइटी तो छोड़िए, एक ही घर में अगर 2, 3, 4 बच्चे हैं तो 2, 3, 4 के पर में अगर उसकी जो हाव भाव है, उसकी जो प्रगति है, उसका जो ध्येय है, उसका जो मिलना है, वो सब में बहुत सारे परिवर्तन, यहाँ तक कि आचरण, नेचर, सब में परिवर्तन रहता है। आखिर क्या कारण है? इनको समझने के लिए अभी तो भौतिक युग वाली भौतिक पढ़ाई है। अभी की पढ़ाई तो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस रहता है कि हम कितना पढ़ें, कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पढ़ के कितनी आचरण ग्रहण कर सकते हैं। ये पढ़ाई तब थी जब गुरुकुल के समय की बात थी। गुरुकुल के समय में ऐसे बहुत सारे साधारण से उदाहरण देके समझाए जा सकते थे कि आपकी पढ़ाई और आपके आचरण और आपके विकास में हम कितने मददगार हैं। तो आइए आज फिर शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि कोई एक ही जगह में, एक ही हवा पानी में, एक ही वातावरण में जन्म लेने, बढ़ने, पलने के बाद भी उनके आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण में बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। क्योंकि प्रकृति हम सबों को समान अवसर प्रदान करती है, ये पक्का है। और ये निर्भर करता है कि हम उस प्रकृति के अवसर में से कितने ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के बाद कितने आत्मसात कर रहे हैं। तो बात उन दिनों की है जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते थे और एक बहुत ही विद्वान गुरु थे जिनके पास कुछ बच्चे पढ़ा करते थे। विद्यार्जन के लिए जितने सारी अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने मेहनत हैं, अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने संघर्ष हैं, वो उसी गुरुकुल में गुरु जी के साथ रह के किया करते थे। गुरु जी पढ़ाते भी थे, काम भी कराते थे, व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, शास्त्र सम्मत जो विज्ञान थी वो भी देते थे, और उन्हें अपने जीवन में आगे कैसे जीना है, व्यवहारिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, इसकी जो प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है, उस हिसाब से भी उन्हें समझाते थे। तो समय आया कि जब गुरुजी की क्लास खत्म हुई, कक्षाएं खत्म हुई, तो कुछ बच्चों को कक्षा पूरी होने के बाद घर जाने का समय आया। तो गुरुजी ने कहा कि अंतिम ज्ञान देना बाकी है, मैं आपको आज एक गूढ़ और अंतिम ज्ञान दूंगा, कोशिश करिएगा आप लोग उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की। तो गुरुजी के से विदाई का दिन आया। सारे बच्चे उत्साहित थे कि आज विदा होंगे, आज आश्रम में मेरा अंतिम दिन है और आज गुरुजी मुझे कुछ ऐसे शिक्षा देने वाले हैं जो मुझे जीवन भर काम आने वाला है। ऐसे व्यवहारिक ज्ञान देने वाले हैं जो हमारे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और बिजनेस में, चाहे जो भी हो हमारे जीवन यापन में, वो सब दिन उसी प्रकार से काम आने वाले हैं। इसलिए आज के ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात करना है। आखिरकार अंतिम दिन आ भी गया और गुरुजी ने सबको एक ही लक्ष्य दिया कि इस वृक्ष के ऊपर पे एक तोता बैठा हुआ है, तोता रख दिया गया था, उसको लक्ष्य करके बाण साधना है। तो कुछ बच्चों ने एक बार में बाण साध दिया। ऐसे महाभारत में भी एक कहानी है कि अर्जुन की जब परीक्षा थी तो एक मछली, चिड़िया की आंख का साधन करना था बाण से। तो यहाँ भी गुरुजी ने उन्हीं कहानियों से प्रेरित होकर एक तोते पे बाण साधने के लिए दिया। तो कुछ छात्रों ने एक बार में बाण साध दिया,
कुछ ने 2 बार में, कुछ ने 4 बार में, कुछ ने बहुत कोशिश की बट सफल नहीं हो पाए और प्रतियोगिता खत्म हुई। जो विजेता हुए विजेताओं को उपहार दिया गया, परंतु वैसे छात्र जो प्रतियोगिता में हार गए थे वो काफी मायूस हो गए। उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि ऐसा कैसे हो जब हम सब एक साथ एक ही जगह पे एक ही गुरुजी से सारे बाण विद्या का ज्ञान सीख लिया, तो फिर हम असफल कैसे हो गए? हम क्यों नहीं लक्ष्य साध पाए? क्या गुरुजी ने मुझे अच्छे से नहीं सिखाया? क्या गुरुजी ने मेरे ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया? और ये बात वो पचा नहीं पा रहे थे। अंततः कुछ छात्रों ने झुंड बनाकर गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, ये तो मुझे लग रहा है कि हमारी ज्ञान में, हमारी शिक्षा में कुछ कमी रह गई है, इसलिए मैं अब घर नहीं जाऊंगा। जो घर पास हो गए वो घर जाएंगे, जो फेल हो गए वो फिर पढ़ेंगे। तो गुरुजी ने उस समय तो उसे लौटा दिया, बोले आज मत जाओ, आज संध्या काल में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर जाना। तो संध्या काल में उनसे पूछा और बोला, क्या बात है, तुम लोग क्यों इतने परेशान हो, खुलकर बताओ। एक छात्र हिम्मती था, उन्होंने खुलकर सारी बातें बता दी कि नहीं, इस कारण से मुझे लग रहा है कि हमारी शिक्षा में कोई कमी रह गई है, इसलिए मुझे अभी घर नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि अब तक जो मैंने तुम लोगों को शिक्षा दी, उस शिक्षा में लगता है एक शिक्षा की कमी रह गई है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो अगले दिन तुम लोग मत जाओ, अगले दिन एक और शिक्षा दूंगा, उसके बाद तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। तो सारे विद्यार्थी रुक गए कि ठीक है, लगता है कि हमारी बातें सही हुई और गुरुजी ने मुझे शिक्षा देने में कुछ कमी रह दिया था। अगले दिन सारे बच्चे आए, सारे बच्चों को एक प्रायोगिक करने के लिए गुरुजी ने टारगेट दिया, इस लक्ष्य को पूरा करके आना है। और सारे बच्चों को बोला कि एक काम करो, अपने अपने आश्रम में, अपने अपनी कुटिया में जाओ और 3-3 कटोरी ले आओ, एक अंडे ले आना, एक आलू ले आना और कुछ चाय की पत्तियां ले आना। तीनों बच्चे ले आए। सारे बच्चों को बोला गया, तीनों बर्तन में पानी डाल दो, एक में अंडे डाल दो, एक में चाय की पत्तियां डाल दो और एक में आलू डाल दो और समान आंच पर तीनों को 10 मिनट तक पका के ले आओ। सारे छात्र जल्दी जल्दी अपने प्रयोग में लग गए। 10 मिनट जब खत्म हुआ और सारे बच्चों के मन में एक उथल पुथल मच रही थी, आखिर ये कौन सा प्रयोग है, इससे मुझे वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं। पर ये तो पक्का था कि कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य बताने वाले हैं। जब 10 मिनट हो गया, सारे पानी उबलने लगे, आलू भी उबलने लगा, अंडा भी उबलने लगा, चाय भी उबलने लगा। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, सारे कटोरी को बाहर निकालो और अपने अपने सामने रखो। और उनको कहा कि तीनों सामग्री के देख के या स्पर्श करके या अनुभव करके ये बताओ कि तीनों से तुम्हें क्या पता चलता है। सारे छात्र असमंजस में थे, वो सोच नहीं पा रहे थे कि इसका रिजल्ट हम क्या बताएं। जब उनकी असमंजसता को देख के गुरुजी ने कहा कि तीनों को समान आंच पे उबाला गया, समान मात्रा में पानी दी गई, बस तीनों अलग थे, एक अंडा था, एक आलू था, चाय की पत्ती। अब देखो कि समान आंच पे तपाने के बाद समान पानी के अंदर ये अंडा पहले नरम था, अब कड़ा हो गया। ये आलू पहले कड़ा था, अब नरम हो गया। और चाय अपनी पूरी प्रकृति ही बदल ली, ये पानी के साथ घुल मिल गया। अब वो चाय चाय नहीं रहा। तो फिर तुम लोग बताओ, परिस्थितियां समान थी, पानी समान था, आग ताप उष्णता समान थी, तो फिर ये तीनों का जो रिजल्ट था, ये तीनों की जो परिवर्तन थी, अलग अलग कैसी हो गई? ये प्रकृति का गुण है। प्रकृति सबको समान देती है। जैसे मैंने आप सबों को समान शिक्षा दी, लेकिन आप लोगों में जो ग्रहण करने की प्रकृति थी अपनी, वो अपने अपने तरीके की थी और अपने अपने प्रकृति से आपने उसे ग्रहण किया। जिस प्रकार से अंडे ने उसी उष्णता को गर्म करके अपने आप को कड़ा कर लिया, आलू ने उस उष्णता को ग्रहण करके अपने आप को मुलायम कर लिया और चाय ने उस उष्णता को बर्दाश्त न करा और टूट गया, वो घुल गया, उसी अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लिया। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम विद्यार्थी जीवन में जीते हैं या कर्मिक जीवन में जीते हैं,
तो हमें भी परिस्थितियां बहुत सारी झेलनी पड़ती हैं, और वो परिस्थितियां हमें ही नहीं, हमारे साथ कार्य या पकड़ने वाले विद्यार्थी सबके ऊपर सेम परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में कुछ तो ऐसे हैं जो उन संघर्षों में रत होकर उन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने आप को और कठोर बना लेते हैं, और संघर्ष की झेलने की क्षमता उनकी और बढ़ जाती है और वो सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उन संघर्षों के सामने अपने आप को कमजोर घोषित कर देते हैं कि मुझसे अब नहीं होगा, और अंततः वही छात्र फेल कर जाते हैं, रास्ते मुड़ जाते हैं, अपने आप को अवसादग्रस्त कर लेते हैं कि मैं अब और आगे कुछ नहीं कर सकता, ये जो उष्णता है मेरी से अधिक बलवान है, और हम अपनी तैयारियां छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं और अपने आप को कमजोर हीन महसूस करने लगते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जैसे ही उसके ऊपर उतनी संघर्ष आती है वो अपने आप को ही बदल देते हैं कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, और वो अपनी पूरी प्रकृति को ही छोड़ देते हैं। तो ये सारे सिचुएशन एक रहते हैं, आपके अंदर की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर में क्या परिवर्तन आने वाला है और आप कितने सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों, कभी मुझे ये दोष नहीं देना चाहिए कि हमें उचित माहौल नहीं मिला, हमें उचित सुविधा नहीं मिली और हमने कर नहीं पाया। हमें निरंतर प्रयास करते हुए अपने आप को मजबूत करना चाहिए, उष्णता को ग्रहण करते हुए अपने आप को मजबूत करना चाहिए, समस्याओं को झेलते हुए अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और जब आप मजबूती से डिगे रहेंगे तो अगली समस्याएं कम होती जाएगी, क्योंकि उबले हुए अंडे पे उष्णता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसे जितना उबालिएगा वो उतना कठोर होता है। तो हमें अंडे की तरह मजबूत बनना है कि अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर संघर्ष की बारी आएगी, मेरे ऊपर समस्या की बारी आएगी, हमें उष्णता का महसूस होगा, तो वो उष्णताएं मुझे कठोर बनाएगी, मुझे और मजबूत बनाएगी, मुझे संघर्ष को बर्दाश्त करने का उतना ही अनुभव प्राप्त होगा, और हम अपने अपने क्षेत्र में और संघर्षशील होंगे, और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी थी, शायद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हमारा ब्लॉग नया है, हम कोशिश करते हैं कि हर रोज आपको सुबह